क्या भाई मेरी आवाज आप सभी को आ रही है क्या? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? आरसीबी सीएसके क्यों तुम लोग आज तो एक तुम लोग वो नहीं देखे होगे, एक बड़ा अच्छा सा मैं तुम लोग के कमेंट ओपन करूं। एक बड़ा सा अच्छा सा वो आया हुआ है एमएस धोनी और आरसीबी के ऊपर। मेरे पास भी किसी ने वीडियो फॉरवर्ड की, भाई मैं उन्हीं को क्रेडिट दूंगा जिन्होंने इसको बनाया। बड़ा अच्छा सा मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ। वो धोनी और उनके ऊपर था, क्या कहा जाता है, आपके विराट कोहली के ऊपर। उसमें जो उसने बैकग्राउंड में गाना लगाया वो मुझे बड़ा पसंद आया। वो मुझे बड़ा पसंद आया कि कौन जीतेगा क्या होगा। तो मैं तुम लोग को मतलब मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये कितना क्रिएटिव टाइप के लोग हैं जो इस तरीके की चीजों को क्या कर रहे हैं, बना ले रहे हैं। तुम लोग पता नहीं ये वीडियो देखे कि नहीं, आज बड़ा वायरल है पूरे मार्केट में महेंद्र सिंह धोनी और इनके ऊपर। ये एक वीडियो थी, ये दिख रहा है तुम लोगों को, देख रहे हो? इसको बना दिया कोहली। इसको नजदीक कर दे रहा हूं, देखो ये देख रहे हो और सॉन्ग सुन रहे हो। देखो तुम, ये देखो कितना मजेदार है ना ये। तो मैं जब ये वीडियो देखा मुझे भी बड़ा खुशी मिला कि वाह, आज मैच है और अच्छा है, ठीक है। सभी क्रिकेट प्रशंसकों के लिए कंडीशन है ना, सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। देखो अक्षय सर आए हैं ये बोलने के लिए कि ऐसी कंडीशन है कि किस टीम को सपोर्ट किया जाए। अच्छा, यहाँ दो कैंडिडेट है, दोनों को बुला के दोनों लोग स्क्रीन पे आइए। आज आरसीबी का मैच है और सीएसके, किसको आप लोग जिता रहे हैं? सर मैं आपको, सीएसके ने तो बहुत जीते हैं, आरसीबी एक आध बार जीत ले। अच्छा ऐसा संभावनाएं बन जाए। आप सर क्या सर, गरीब हीन दीन सर वो बात अलग है। लकीली क्या है कि हमने जो अपने मतलब जब हमने मैच देखना शुरू किया, जब हमने मैच को समझना शुरू किया, एक्चुअल मैच क्या था, वो महेंद्र सिंह धोनी थे और महेंद्र सिंह धोनी के साथ जो क्रेज चढ़ा है वो कहीं ना कहीं अब वो धीरे धीरे मेरा कम भी हो रहा है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जा रहे हैं। तो यार मतलब आप धोनी को वोट दे दिए, आप आरसीबी को वोट दे दिए। सर मैं तो दीनहीन मजलूम गरीबों के साथ ही रहा हूँ हमेशा। ऐसे स्थिति में समाजवादी, ऐसे स्थिति में आर्टिकल 100 का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करेंगे कि आरसीबी या सीएसके, कहीं बारिश ना हो जाए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना, सब खेल हो जाएगा। तो फिर धोनी जाएंगे। हाँ तो फिर धोनी, किस्मत भी तब धोनी के। कोहली के लिए रास्ते कठिन है लेकिन देखते हैं फिलहाल। कई बार ये लगता है कि यार कोहली भी ना डिजर्व तो करता है। अरे यार कोहली भी अच्छा प्लेयर है, धोनी भी। अब छोड़ दो, भगवान जो होगा वो अच्छा होगा, समझ रहे हो? मतलब एक पर्सन से कहो तुम्हें दाहिना हाथ प्यारा कि बायां हाथ प्यारा। हाँ, दाहिना हाथ प्यारा है कि बायां हाथ प्यारा है, ये दर्द वही समझ पा रहे होंगे जो क्रिकेट के प्रशंसक है। अक्षय अभी हो ना, तो शुरू करें आज क्लास। हाँ भैया क्षमा करिएगा, आज जो 1 2 4 मिनट इतना आज जो माहौल जमा हुआ है वो उसके ऊपर, ठीक है ना, मैंने आपको बताया। तो चलिए क्षमा करिएगा ये 2 4 मिनट के डिस्टर्ब के लिए। वंस अगेन थोड़ा सा आप लोग इसमें बात कर रहे थे, तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। आज सैटरडे है, जनरली मैं सैटरडे को लेक्चर नहीं लेता हूं, लेकिन अकबर के ऊपर आज हम लोग लेक्चर लेंगे। और अकबर के ऊपर लेक्चर लेने में मैं आपको बताऊं कि वही बात है कि सब कुछ हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर में बोलना शुरू करूंगा कि इनको कलानौर में क्या मिला था, आपके राज्याभिषेक मिला था अपने पिता हुमायूं के डेथ की बात, ठीक है ना, हुमायूं के डेथ के बाद, और ये सारी चीजें मिला था। लेकिन हम लोगों को अगर अकबर, देखो सारा चीज लिखा हुआ है कि इनकी पत्नी हीर कुंवर थी जिनका नाम इन्होंने जोधाबाई रखा, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, ऐसे बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक ब्लैंक पेज ले लूंगा, ठीक है ना, और ब्लैंक पेज लेने के बाद मैं अकबर को 4 सेक्शन में बांटूंगा और फिर उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, 4 सेक्शन में। तो शुरू करूं ऐसे, आपके मैं कमेंट ऑफ करने जा रहा हूं और सब लोग 111 टाइप करें कि यस सर हम लोग एग्री। आप लिख लिख करके समझा समझा करके हेडिंग डाल डाल करके पढ़ाइए,
ठीक है ना, हेडिंग डाल डाल करके पढ़ाइए। तो चलो बस 1 सेकेंड मैं आपसे बात कर रहा हूं, बस 1 मिनट रुकिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्षमा करिएगा। अब अपने कमेंट रोक दो, अब अपने कमेंट रोक, मैं सबके कमेंट रोक रहा हूं अब, ठीक है। अब मैं सबके कमेंट रोक रहा हूं और मैं अकबर पढ़ा लूं, उसके बाद तुम लोग आज महेंद्र सिंह धोनी जी को और विराट कोहली जी को देखना, ठीक है। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है दैट इज अकबर। अकबर को हम लोगों को कई सेक्शन में बांट करके पढ़ना होगा, क्योंकि पूरे मुगल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रूलर है अकबर। अकबर को अगर हम बांटने की बात करें कि सर इसे किस किस सेक्शन में, तो एक सेक्शन ऐसे हो सकता है कि अकबर ने अपने लाइफ में जो जो निर्माण किए, अकबर के लाइफ का जो स्टार्टिंग फेज रहा, ठीक है ना, कि अकबर के लाइफ का जो स्टार्ट फेज रहा वो क्या रहा, अकबर ने अपने लाइफ में क्या क्या स्टार्ट किया, मतलब कौन कौन सी प्रथा थी जो स्टार्ट किया। या फिर एक ये सेक्शन बांट सकते हैं कि अकबर ने अपने जीवन में कौन कौन से प्रथा या कस्टम्स बंद किया। एक फेज ये बांट सकते हैं कि अकबर ने अपने जीवन में कौन कौन से युद्ध लड़े। एक फेज ये बांट सकते हैं कि अकबर ने किसको क्या उपाधि दी। और एक फेज ये बांट सकते हैं विविध, मिसक्लेनियस। अभी मैं बता रहा हूं, रीजन ये है, मेरी बात समझना, अकबर एक ऐसा लेक्चर है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने की संभावना होती है। तो अगर हम लोग अकबर को, जैसे हम लोग कल हुमायूं में लगे कहानी सुनने ना, शेरशाह सूरी में, सच यही है ना, पूरा डेप्थ में कॉन्सेप्ट में गए। लल्ला अगर मैं इसकी कहानी सुनाने लगूंगा तो इसके एक एक युद्ध, हल्दी घाटी का, गुजरात का, एक एक दिन बिता देगा और आना एक नंबर का है, मानते हो ना। और मैं यही रोज मैं खुद ही कहता हूं कि आज टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, फिर मैं खुद ही कहानी में घुस जाता हूं कॉन्सेप्ट और लगता हूं तीन तूफान करने। लेकिन आज मैं निश्चित क्या करूंगा, अब बोलते बोलते मेरे अंदर इतिहास का कीड़ा रहता है, हमको काट लेता है, फिर हम खुद लगते हैं उसी में, हाँ तो ये किया ये किया। लेकिन आज मैं कंट्रोल, उदय कंट्रोल वाली स्थिति में रहूंगा और मैं आज अकबर को टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। और तुम लोग भी इसका नोट्स ऐसे ही बनाना कि थोड़ा आसान हो जाए। तो चलो भैया, हम जा रहे हैं अकबर को आपके टू द पॉइंट पढ़ाने। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग अकबर का जो लेक्चर है वो अच्छे से तैयार करोगे पूरे मुगल में, ताकि आप लोगों का जो तैयारी के समय में क्या हो जाए, अरे आप लोग क्या कर सको, ये सारी चीजों को अच्छे से हैंडल कर सको। तो लेट्स स्टार्ट अकबर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अकबर के बारे में पढ़ते हैं अपने सिलेबस के अनुसार, ठीक है ना। हाँ, तो एक बार फिर से सब लोग 111 लिख दो कि यस सर ओके आप पढ़ाइए। एक बार फिर से सब लोग 111 लिख दो। अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है ना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जो बचपन था वो उतना ज्यादा शानदार नहीं गुजरा जितना एक राजकुमार का गुजरना चाहिए था, क्योंकि इसके पिता जो हुमायूं थे वो खुद संघर्ष कर रहे थे, ठीक है ना, वो खुद संघर्ष कर रहे थे। तो इसका भी बचपना, मैंने कमेंट रोक दिया आपके। अकबर जिसका जन्म कब हुआ, तो सर आप कहेंगे कि सर इसका जन्म हुआ 1542 में।
ये इसके बर्थ की अगर हम लोग बात कर लें, अकबर के बर्थ की बात कर लें, जन्म की बात कर लें, तो अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम, ठीक है ना, हमीदा बानो बेगम हुआ करता था, हमीदा बानो बेगम। अकबर का जब ये मात्र 12-13 साल का था तो इसकी पहली शादी करा दी गई रुकैया बेगम के साथ। तो यहां पे अगला पॉइंट बनेगा कि अकबर की फर्स्ट वाइफ या अकबर का पहला विवाह किसके साथ हुआ, तो रुकैया बेगम। कल मैं जब आपको पढ़ा रहा था हुमायूं, तो उसमें मैंने ये भी समझाया था कि किस कंडीशन में अकबर की शादी रुकैया बेगम से हुई, हिंदाल के लड़की से। ये 9 साल की थी, अकबर 12 साल के, तो इनकी शादी हुई। फिर जब अकबर 14 साल के थे तो इनके पिता किसकी डेथ हो गई, हुमायूं की। अब उस डेथ की वजह से अकबर 1556 ईस्वी में क्या बन गए, बादशाह बन गए, मुगलिया सल्तनत के बादशाह बन गए। और ये दिल्ली में इनका बादशाहत कायम हो गया और इनका जो राज्याभिषेक किया गया दैट इज कालानौर, कालानौर नामक स्थान पे। ये कालानौर कहां पड़ता है सर, पंजाब साइड, ठीक है ना। कालानौर में राज्याभिषेक, कोरिनेशन, इसका क्या कर दिया गया, राज्याभिषेक कर दिया गया और ये 14 साल का लड़का राजा बनके 1556 में बैठ गया। लेकिन मुद्दा यही था कि क्या 14 साल का लड़का अपने राज्य पाठ को देख पाएगा, तो लोग बोले नहीं। इसकी मदद के लिए इसका जो संरक्षक बना दैट वाज बैरम खां। बैरम खां अकबर का संरक्षक बना। बैरम खान को अकबर प्यार से क्या बुलाता था, दो नाम इसके थे। अकबर इसे प्यार से खान बाबा कहकर बुलाया करता था। देखो मेरी आदत है कॉन्सेप्ट के रूप में बोलना, तो मैं बोलूंगा वैसे ही, लेकिन मतलब नोट्स तुम अपना बाद में अच्छे से बनाना, ठीक है ना। खान बाबा, खान बाबा कहकर बुलाया करता था। और दूसरा, बैरम खान को ये वकील ए सल्तनत कहकर उपाधि दिया, वकील ए सल्तनत। बैरम खान को ही इसने वकील ए सल्तनत कहा। समय में जब अकबर 1556 में शासक बना तो इस बैरम खां का 1556 से लेकर जब तक ये मर नहीं गया 1560 तक अकबर के संरक्षक के रूप में ये कार्य किया, बॉडीगार्ड के रूप में, गार्जियन के रूप में ये कार्य किया। कौन, ये अकबर का संरक्षक बन गया था बैरम खां। बैरम खां के ही नेतृत्व में अकबर ने 1556 में एक युद्ध लड़ा। 1556 में अकबर तो बैठे मात्र थे, 14 साल के लड़के थे। बैरम खां के नेतृत्व में यह युद्ध हुआ और बैरम खां ये युद्ध जीत भी गया। इस युद्ध को हम कहते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत सेकेंड, पानीपत सेकेंड वॉर, ठीक है ना, पानीपत सेकेंड युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था मुख्य रूप से लड़ा गया था हेमू वर्सेस अकबर, हेमू वर्सेस अकबर के अगेंस्ट लड़ा गया था। यह अलग की बात है कि अकबर की जगह कौन लड़ा, बैरम खां लड़ा, युद्ध जीता। लेकिन अकबर की लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो बैरम खां के बड़े दुश्मन टाइप के थे। जैसे अकबर की मां हमीदा बानो बेगम बैरम खां से जलती थी, रुकैया बेगम ये भी बैरम खां से जलती थी। अकबर को पालने वाली एक इसकी स्टेप मदर कह लो, धाय मां कह लो, जो कि अकबर को पाली हुई थी, जिसका नाम था महम अनगा, महम अनगा, ये भी बैरम खां से बड़ा नफरत रखती थी। इस महम अनगा की बहन थी जीनत अनगा, वो भी बैरम खां से बड़ा नफरत रखती थी। ये जो सारी महिलाएं थी इन सब ने मिलकर के बैरम खां के अगेंस्ट अकबर को भरना शुरू किया और इन सब महिलाओं ने एक ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप का नाम था हरम दल, हरम दल। कुछ किताबों में ये तुम लोगों को पेटीकोट सभा के नाम से भी मिलेगा, हरम दल या पेटीकोट, ठीक है ना, पेटीकोट सभा के नाम से ये मिलेगा। जिसकी सदस्य कौन कौन थी, ऑलमोस्ट सारी महिलाएं, अकबर की पहली वाइफ, अकबर की मां, अकबर की स्टेप मदर या धाय मां या उसको पालने वाली मां महम अनगा, उसकी बहन जीनत अनगा, महम अनगा का पति और महम अनगा की लड़का
ये सब उसमें थे। इन सब ने अकबर को इतना एक ग्रुप बना लिए, तो अकबर ने हरम दल का निर्माण कर दिया, एक कि एक दल होगा जिसे हरम दल कहा जाएगा, उसमें सारी महिलाएं, दो चार तो पुरुष भी उसी में घुसे हुए थे। अब ये सब षड्यंत्र करके, कॉन्स्पिरेसी करके बैरम खां को क्या करती हैं, मरवा देती हैं। मक्का जाते समय रास्ते में षड्यंत्र करके मरवा देती हैं। तो अब प्रभाव में कौन आता है, अकबर। लेकिन अब 1560 के आसपास अकबर जब थोड़े और बड़े होते हैं, 1560 के बाद बैरम खां, अकबर को खुद प्यार होता है, किससे, जोधा बाई, एक राजपुताना लड़की हरका बाई से। हरका बाई से जब अकबर की शादी होती है तो हरका बाई को अकबर कहता है जोधा बाई। हरका बाई अपने प्रभाव को बनाने में कामयाब रही और उसने अकबर को समझाया कि ये जो हरम दल के हैं ये तुम्हारे लिए सही नहीं है महिलाएं, न महम अनगा सही है तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ भी ठीक से नहीं तुम्हें तुम्हारे बारे में सोच पा रही हैं, और तुम्हारी पहली पत्नी तो गद्दार ही गद्दार है। ऐसा अकबर को समझाने में जोधा कहीं ना कहीं कामयाब रही, क्योंकि जोधा के संपर्क, सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं लल्ला, क्योंकि जोधा के संपर्क में आने के बाद अकबर का जो संपर्क इन महिलाओं से था वो टूटने लगा। इवन स्थिति ये आ गई कि अकबर ने हरम दल को समाप्त भी कर दिया। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, हरम दल को बनाया किसने, हरम दल को समाप्त किसने किया। क्लियर हुआ यहां तक सभी को। देखो मैं क्या बोला था कि मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, घुस गया ना कहानी में, कि तुम्हारी नहीं हमारी खुद की प्रॉब्लम है, मैं लगता हूं उसी में फैला के समझाने। अभी हमको लगता है आज अकबरों नहीं खत्म होगा, एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी भैया, सब लोग रेडी रहना, अब हम का ही बोले, ठीक है। तो ये हुआ। अब अकबर 1561-62 का समय आया और अकबर ने अब 1562 ईस्वी आ चुका था, और 1562 में अकबर ने एक युद्ध लड़ा, जिस युद्ध को क्या कहा जाता है आपके मालवा का युद्ध। 1561-62, इसको 61-62 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लंबे दिन तक चल गया था। 1561-62 में अकबर ने अब एक युद्ध चलाया, मालवा का युद्ध, बैटल ऑफ मालवा। और बैटल ऑफ मालवा इसने लड़ा वर्सेस किसके, बाज बहादुर, वहां के लोकल शासक बाज बहादुर से। बाज बहादुर, अकबर अपने जीवन का कोई युद्ध हारा नहीं है, इसलिए आप कोई भी युद्ध मैं बोलूं आप हार जीत बस अकबर के पक्ष में जीत को कर देना। मालवा का युद्ध लड़ा, इनको हरा दिया। फिर उसके बाद अकबर थोड़ा सा जोधा बाई से शादी वादी हो गया था, तो अकबर ने थोड़े ऐसे चीजों को ध्यान देना शुरू किया कि धार्मिक कार्य में लग गया थोड़ा सा। तो अकबर ने इस समय कई ऐसी प्रथा थी जिनको बंद किया। जब ये थोड़ा सा, अब तो देखो 1562 तक आ गया, 1564 जाते जाते अकबर ने कई प्रथा बंद किया। अकबर द्वारा बंद की गई प्रथा, अब हेडिंग तुम चाहना तो ऐसे, अकबर द्वारा प्रथा बंद किया, ठीक है ना, किया गया। वह कौन सा प्रथा था जो बंद किया गया? सबसे पहले काउ स्लॉटर, गौ हत्या, गौ हत्या अकबर ने बंद किया, काउ स्लॉटर। दूसरा, अकबर बैंड जजिया, अकबर ने जजिया कर बंद किया कि हम जजिया कर नहीं लेंगे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को बंद किया, तीर्थ यात्रा कर को स्टॉप कर दिया। ये सब पूछता है किसने गौ हत्या रुकवाया, किसने जजिया कर बंद किया, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके अलावा अकबर ने जजिया कर बंद करने के अलावा अकबर ने, हमने जैसे आपको बताया था, हरम दल को भी बंद किया, शुरू भी अकबर ने किया था। अकबर ने एक प्रेयर हाउस हर धर्म वालों के लिए बनवाया था कि जहां लोग जाके अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें बात कर सकें। उस प्रेयर हाउस का नाम था इबादत खाना, ठीक है ना। हरम दल को तो बंद किया ही किया, साथ ही साथ अकबर ने इबादत खाना को भी बंद किया। इबादत खाना क्योंकि ये लड़ाई का केंद्र बन गया था, लोग अपने धर्म को अच्छा बताने में भिड़ जाते थे। अब इसमें से मैं दो पे टिक करूंगा, अकबर ने हरम दल को शुरू भी किया था, बंद भी किया था, इबादत खाना को शुरू भी किया था, बंद भी किया था। शुरू करने और बंद करने वाला दोनों इसको अकबर ही था, इसके लिए इसको मुझे अलग लिखना पड़ा। साथ ही साथ बंद करने वाली चीजों में एक चीज तुम नोट में और याद रखना कि अकबर पहला मुगल बादशाह था
जिसने सती प्रथा बंद करने का प्रयत्न किया, बट कोशिश किया था, सफल नहीं, सती प्रथा बंद करने का प्रयत्न सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ठीक है ना, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, प्रयत्न किया, इसीलिए मैंने प्रयत्न वर्ड का जिक्र किया है। अच्छा सर, आपने ये बताया कि अकबर शासन किया, शुरुआती जीवन उसका क्या रहा, फिर चूंकि जोधाबाई के संपर्क में आ गया, तो जोधाबाई के संपर्क में आने के बाद थोड़ा सा ये ना मुस्लिमों को बहुत अच्छा मानता था, ना हिंदुओं को बहुत अच्छा मानता था, तो अपनी वाइफ के संपर्क में वैसे मुस्लिम धर्म से वो खुद प्रभावित था और उसकी अच्छाइयों बुराइयों दोनों से, हिंदू धर्म को वो जानने लगा अपने माता, अपनी वाइफ के जरिए, और ठाकुर के घर में पैदा हुआ था राजपूत के, वहां से भी कुछ उसने पालन पोषण में सीखा, तो फिर उसके मन में आया कि यार कुछ कमियां हिंदू धर्म में है, कुछ मुस्लिम धर्म में है, दोनों ही ठीक नहीं है, चलो एक नया धर्म शुरू कर देते हैं। रही बची कसर पूरी कर दी उसकी पत्नी जोधाबाई ने, जिसे आप हीर कुंवर या हीर कुंवारी भी कहते हैं, हरखाबाई भी कहते हैं उसी को। अब वो इसको ये सब समझाती थी, ये सब मत करो, ऐसे मत करो, पाप पड़ेगा, ये है, ये ऐसे ऐसे, तो इसने लेकिन इसने ऐसी कई प्रथाएं थी जो शुरू भी की। सर इसने शुरू कौन कौन सी प्रथा की? प्रथा की इंग्लिश क्या होती है सर? कस्टम्स। अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई प्रथा, ठीक है ना, प्रारंभ की गई प्रथा, ठीक है ना, अकबर द्वारा, अकबर द्वारा प्रारंभ की गई प्रथा। चलिए सर एक एक करके समझाइए। सबसे पहले अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया, हिंदू धर्म से भी चिढ़ा थोड़ा, मुस्लिम धर्म से भी चिढ़ा, तो इसने दीन ए इलाही धर्म की नई शुरुआत कर दी। दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र व्यक्ति बिरबल, जिसने इसको फॉलो किया। दीन ए इलाही धर्म को हम या तौहीद ए इलाही के नाम से भी जानते हैं, यह भी एग्जाम में पूछता है कि तौहीद ए इलाही किसने शुरू किया था, तो दीन ए इलाही को ही तौहीद, इसीलिए मैंने यहां या लिख दिया, ठीक है ना। ये मैं यहां पे इसके लिख दे रहा हूं फॉलोअर या अनुयायी, ताकि तुमको ये क्लियर रहे कि ये है क्या, अनुयायी था। दीन ए इलाही धर्म की याद में खेतों को मापने के लिए इसने एक नया पैमाना शुरू किया था, इलाही गज। एक पॉइंट तो ये कि सर अकबर ने ये शुरू किया था, दीन इलाही धर्म, जिसे तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट सर अकबर ने और क्या किया था? अगर हम लोग दूसरे पॉइंट पे आ जाएं अकबर के द्वारा, तो इसने शुरू किया था सुलह ए कुल की नीति। सुलह, अभी इसको मैं समझाऊंगा कि ये सुलह ए कुल क्या है। नीति की इंग्लिश होती है मेरे भाई पॉलिसी, और इसने शुरू किया था सुलह ए कुल के अलावा मजहर, सुलह ए कुल और हाँ मजहर भी ठीक है, मजहर की घोषणा, अनाउंसमेंट ऑफ मजहर। सर ये है क्या? हाँ अब जरा समझना, ये दोनों बोथ आर रिलीजियस ऑर्डर, दोनों धार्मिक आदेश थे, जिसके द्वारा अकबर ने अपनी पकड़ मजबूत की, किसके ऊपर? आपके मुस्लिम धर्म के ऊपर और धर्म गुरुओं के ऊपर, क्योंकि वो कभी भी फतवा जारी कर देते थे। अकबर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मौलवी ने फतवा जारी कर दिया, ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखेंगे कि मजहर की घोषणा, सुलह कुल की नीति, ये सारी चीजें। उसके अलावा बताएं आपको, अकबर ने एक शुरू किया मनसबदारी प्रणाली। अकबर ने एक और क्या चीज शुरू की? मनसब। एक्चुअली सर मनसबदारी प्रणाली क्या होती थी? मनसब मेरे भाई एक पोस्ट का नाम था, पोस्ट का, और इस पोस्ट को धारण करने वाले को मनसबदार, जैसे आज जिसके पास जमीन है वो जमींदार है, जिसके पास मनसब पद हुआ करता था वो मनसबदार प्रणाली भी अकबर ने शुरू की। उसके अलावा आपको बताएं मनसबदारी प्रणाली के अलावा, यहां पे और लिख देता हूं, अकबर ने इलाही संवत, अच्छा इसको व्हाइट कलर से ही लिख दूं, इसी में ज्यादा अच्छा है, कि अकबर ने एक और क्या चीज शुरू किया था, यहाँ पे ऐसे करके इलाही संवत, जैसे नहीं आपके होता है शक संवत, विक्रम संवत, वैसे अकबर ने दीन इलाही शुरू करने के बाद इलाही संवत भी शुरू किया था,
ठीक है, एक कैलेंडर ईयर था। अच्छा, अब सर अकबर ने और क्या क्या किया? अकबर ने मनसबदारी, जब्ती प्रणाली भी शुरू किया था। जो इसका टैक्स वगैरह एक निश्चित समय तक नहीं दे पाता था रिक्वेस्ट करने पे भी, जैसे नहीं आज बैंक वालों के हम लोग सूद वगैरह न दे पाए, इंटरेस्ट तो नहीं, ट्रैक्टर टाली कार वगैरह खरीद लो या मकान लोन पे ले लो तो वो लगते हैं नीलामी कुर्की करने, तो वो यही शुरू करवाया था एक्चुअली अकबर, ठीक है ना। उसके अलावा अकबर ने जब्ती प्रणाली के अलावा आपके झरोखा दर्शन और तुलादान शुरू किया था। सर ये झरोखा दर्शन और तुलादान क्या है, ठीक है ना। झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन क्या है सर, और तुलादान आपने एक मुंह से बोला वो क्या है सर? ये दोनों देखो, मुगलों के समय जो मुगल महिलाएं राजकीय परिवार की थी, वो राजकीय दरबार में नहीं आ पाती थी। वो उन कार्यक्रमों को जो एंटरटेनमेंट के होते थे, गाना बजाना, नृत्य संगीत, वो नहीं सुन पाती थी। तो इसने कहा कि जो भी हमारे राज्य की राजकीय महिलाएं हैं, ये जो मर्द लोग बैठते हैं और फिर डांस गाना होता है, वो भी इंटरटेनमेंट कर सकती हैं। तो वो छत पे से बैठ करके खिड़की में से ऐसे देखेंगी, दरबार में नहीं आएंगे लेकिन ऊपर से देख लें। याद करो बाजीराव मस्तानी जो मूवी आई थी, एक आई थी ना बाजीराव या मस्तानी, कुछ उसका नाम था। उस मूवी में एक गाना था कि दीवानी मस्तानी हो गई। उसमें देखो प्रियंका चोपड़ा ऊपर से बैठ के देखती है और नीचे दीपिका पादुकोण नाचती रहती हैं। आई थी ना जो मूवी, बाजीराव मस्तानी ही शायद आया था, तो उसी में ये सीन है। एक गाना याद करो, उसमें दीवानी मस्तानी हो गई मशहूर इसकी कहानी, कुछ ऐसे गाती है वो। तो वही था झरोखा दर्शन, अकबर ने वो शुरू करवाया था। तुलादान, अकबर अपने बर्थडे के दिन तराजू के एक साइड बैठ के अपने को सोने चांदी से तौलवाता था, बर्थडे वाले दिन, दैट इज तुलादान, ठीक है ना। तो इसने तुलादान शुरू किया था। उसके अलावा अकबर ने एक सिक्का शुरू किया था जिसे कहा जाता है राम सिया सिक्का। अकबर ने क्या शुरू किया था? राम सिया सिक्का शुरू किया था। ये सारे क्या है? अकबर के निर्माण है, या जो अकबर के द्वारा शुरू की गई प्रथाएं हैं। अकबर के द्वारा बंद की गई प्रथा सर आपने बता दिया, अकबर के आपने सारे क्या बता दिए, और इससे ज्यादा अकबर नहीं वो किए हैं, कई टॉपिक में इसीलिए अकबर बटे हैं। अब सर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, अकबर ने सर निर्माण कौन कौन से करवाए? चलो आओ, तो सर चलिए अकबर के कंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया जाए। निर्माण, अकबर ने कौन कौन से निर्माण करवाए? देखो मेरे भाई, अकबर ने कई प्रकार के महल और कई किला और कई मकबरा बनवाए। अगर हम फोर्ट से शुरुआत करें, किला से, कि सर अकबर ने FORT फोर्ट, या फिर मेरे भाई किला, ठीक है, या फिर मेरे भाई किला, तो अकबर ने कौन सा फोर्ट कौन सा किला बनवाया? जैसे सर इसने आगरा का रेड फोर्ट, आगरा का किला अकबर ने बनवाया। उसके अलावा मेरे भाई आगरा के अलावा इसने अटक, आई एम नॉट सेइंग दैट कटक, कटक उड़ीसा में है, अटक एक दूसरी जगह है, ठीक है ना, अटक का किला बनवाया। उसके अलावा इसने लाहौर में, जो आज आधुनिक पाकिस्तान में एक किला है, लाहौर में किला बनवाया। उसके अलावा इसने इलाहाबाद, आज यही इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका नाम पहले प्रयागराज ही था। जब अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था तो वहीं पे इसने इलाहाबाद शहर का नाम, प्रयागराज का नाम बदल के इसने इलाहाबाद कर दिया था। तो अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने कहा कि जब इसका नाम ही प्रयागराज था, अकबर ने जबरदस्ती इसका नाम बदला है, इलाहाबाद किया अपने दीन ए इलाही धर्म के नाम पे, तो हम इसको फिर से चेंज कर देते हैं। अच्छा, अगर ये तो इसके निर्माण की बात है, इसने एक मकबरा बनवाया था जिस मकबरा को कहा जाता है तुर्की सुल्तान का मकबरा। तुर्की के एक सुल्तान थे, उनका मकबरा, तुर्की सुल्तान का मकबरा। एक तो ये ना बोर्ड सही से नहीं चलता ना, तो बड़ा दिक्कत आता है, ठीक है ना। तुर्की सुल्तान का मकबरा कहां पे बनवाया सर? ये मेरे भाई मकबरा की इंग्लिश क्या होती है? टॉम, ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी में। उसके अलावा इसने एक शहर भी बसाया, फतेहपुर सीकरी शहर भी इसने बनवाया, फतेहपुर सीकरी शहर भी इसी ने बसाया या बनवाया, अब आप जो इसको अपने समझ से।
उसके अलावा इसने सलीम चिश्ती का मकबरा भी बनवाया। सलीम चिश्ती शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के लड़के थे, उनका मकबरा भी इसने फतेहपुर सीकरी में ही बनवाया, ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी। उसके अलावा इसने इसी फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजा भी बनवाया, बुलंद दरवाजा भी इसने बनवाया। उसके अलावा देखो इसने मरियम महल, जो इसकी माता थी मरियम महल, उनके नाम पे बनवाया। इसने अपनी मां के नाम पे एक मरियम महल का निर्माण करवाया। अपनी पत्नी जोधाबाई के नाम पे इसने जोधा का महल बनवाया। कहां पे बनवाया सर? ये फतेहपुर सीकरी में, दोनों। इसने अपने लड़के सलीम के नाम पे एक बगीचा बनवाया, बाग या गार्डन, दैट इज सलीम बाग, ठीक है, आगरा में। तो ये है अकबर के निर्माण, मां की याद में, पत्नी की याद में, लड़के के खेलने के लिए, ये सब अकबर ने किया है, ठीक है ना। ये इसके क्या है, निर्माण है। उसके अलावा इसने वैसे बनवाया तो इबादत खाना भी था, भले अलग की बात है कि इसने फिर बाद में इसको बंद भी करवा दिया। इबादत खाना, इट इज अ प्रेयर हाउस, इसने बनवाया तो इबादत खाना भी था, ये भी हम लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर हम लोग इतना ध्यान रखेंगे तो ये अकबर के सारे निर्माण हैं। अच्छा सर, अकबर ने निर्माण करवाया, प्रथा शुरू की, प्रथा बंद किया, शुरुआती जीवन आपने पढ़ाया, अकबर के युद्ध सर एक बार जो एग्जाम में आते हैं, चलो ठीक है। अकबर के सभी फेमस बैटल, युद्ध। सर अकबर अपने जीवन का जो पहला युद्ध लड़ा दैट इज 1556 ईस्वी, और उस युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं, पानीपत द्वितीय, ठीक है ना, पानीपत द्वितीय युद्ध। जो इसने किसके खिलाफ, मैं साइड में किसके अगेंस्ट लड़ा वो लिख दे रहा हूं, लेकिन आप याद रखिएगा कि हर युद्ध अकबर ने ही जीता। हेमू। उसके बाद हम लोग बात किए 1561 की, इसने लड़ा मालवा का युद्ध, मालवा युद्ध। और ये किसके खिलाफ लड़ा, तो ये युद्ध इसने जीता था वर्सेस बाज बहादुर, ठीक है ना, बाज बहादुर के खिलाफ 1572 ईस्वी। ये युद्ध इसने लड़ा गुजरात युद्ध, ठीक है ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो थोड़ा सा अलग टाइप से लिखूंगा, गुजरात युद्ध। गुजरात युद्ध इसने लड़ा था मुजफ्फर खां तृतीय के खिलाफ। इसी युद्ध के बाद अकबर ने अब्दुल रहीम को अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दिया, अब्दुल रहीम को खान ए खाना, खान ए खाना की उपाधि दिया उसके वीरता की वजह से। यह अब्दुल रहीम बैरम खान का लड़का था, अब्दुल रहीम बैरम खान का लड़का था। गुजरात युद्ध के बाद ही अकबर ने क्या किया था, बुलंद दरवाजा बनवाया था, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया, बुलंद दरवाजा बनवाया याद में, ठीक है ना, क्योंकि गुजरात युद्ध से फैक्ट्स आते हैं। गुजरात युद्ध के बाद ही अकबर ने यूरोपीय लोगों से मुलाकात की, मतलब उसी समय पुर्तगालियों से, यूरोपीय से मुलाकात। इससे पहले अकबर कभी भी किसी भी यूरोपीय विदेशी व्यक्ति से नहीं मिला था, खास करके पुर्तगाली से मिला। इसी युद्ध के बाद अकबर ने पहली बार समुद्र देखा। वो ऐसे पूछ देता है कि अकबर ने किस युद्ध के बाद पहली बार समुद्र देखा। इससे पहले अकबर ने अपने जीवन में कभी समुद्र नहीं देखा था। गुजरात युद्ध के बाद अकबर ने पहली बार समुद्र देखा। ये इसी युद्ध के बाद इसने फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था, तो वो पॉइंट। अब आ जाते हैं सर अगले किसी युद्ध पे। अगला जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 1576। अब ये युद्ध जो इसने लड़ा था अकबर ने, वो लड़ा था हल्दी घाटी का युद्ध, और वो आप सभी को पता है महाराणा प्रताप के विरुद्ध, ठीक है ना, हल्दी घाटी का युद्ध वर्सेस महाराणा प्रताप जी। और इस युद्ध में भी अकबर ने लगभग यह अनित्रिण था, इसमें हार जीत का फैसला क्या ही कहा जाए, ठीक है ना, क्योंकि एक युद्ध के बाद आपको या तो सत्ता हाथ लगती है, धन पैसा, या आप वहां शासन करते हो। महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ने के बाद अकबर के हाथ में मेवाड़ नहीं लगा था, और ना अकबर मेवाड़ पे शासन कर पाया। तो फिर ये कहना मुश्किल, एक युद्ध का कोई तो रिजल्ट होता है
कि चलो ये व्यक्ति हार गया, मान लिया, तो मेवाड़ पे अकबर का शासन हो जाना चाहिए था भाई, इसीलिए नहीं, वो तो हुआ नहीं, अकबर गया ही नहीं मेवाड़ साइड। अब रीजन उसके कई हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग को इससे क्या, हम लोग को सिर्फ इतने से मतलब है कि 1576 में ये युद्ध हुआ, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो इसने इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा हल्दी घाटी के बाद, दैट इज अहमदनगर का युद्ध 1599। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई क्योंकि अकबर ने ये युद्ध महिला के विरुद्ध लड़ा, अहमद पहली बार किसी चांद बीबी का के खिलाफ, ठीक है ना, वर्सेस चांद बीबी। और हर युद्ध में अकबर जीता है, ये बात याद रखना, वर्सेस चांद बीबी ये। और अकबर के जीवन का आखिरी युद्ध दैट इज इन 1601, दैट इज असीरगढ़ का युद्ध। कई बार ये पूछता है कि अकबर ने अपने जीवन का आखिरी युद्ध कौन सा लड़ा था, तो अकबर ने अपने जीवन का आखिरी युद्ध लड़ा था असीरगढ़ का युद्ध, ठीक है ना। कौन सा युद्ध लड़ा था, तो असीरगढ़, असीरगढ़ का युद्ध। और किसके अगेंस्ट लड़ा था वो भी इंपॉर्टेंट बनेगा, वर्सेस मीरन बहादुर। ये नाम पूछता है किसके अगेंस्ट लड़ा था, मीरन। और हर युद्ध में अकबर जीता। ये युद्ध हुआ था आपके 1601 ईस्वी में, ठीक है। ऐसे तो अकबर ने अपने जीवन में कम से कम 20 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आपके एग्जाम में ये 7-8 लड़ाई ही पूछता है। चाहे आप वो 1561-62 के मालवा की बात करें, पानीपत की, गुजरात की, हल्दी घाटी की, अहमदनगर की और असीरगढ़ की। ये अकबर के लाइफ के प्रमुख युद्ध है, ठीक है ना। ये अकबर के लाइफ के प्रमुख युद्ध है। ऐसे एक लाइफ भी जोड़ने के लिए एक जो मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे और जोड़ सकते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, 1564 ईस्वी में गढ़ कटंगा का युद्ध, गढ़ कटंगा, ठीक है ना, गढ़ कटंगा युद्ध। ये भी दुर्गावती के खिलाफ लड़ा था और इंपॉर्टेंट युद्धों में एक माना जाता है गढ़कटंगा का युद्ध। तो ये सब अकबर के क्या है, युद्ध है। अब अगर हम लोग बात करें अकबर के मिसक्लेनियस पोर्शंस की, अकबर के मिसक्लेनियस पोर्शन, जैसे अकबर ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उपाधि दी थी। यहां पे चलो लिख देते हैं व्यक्ति का नाम, पर्सन का नाम, और यहां पे उसकी उपाधि का नाम या टाइटल। व्यक्ति को आप क्या कहते हो, पर्सन, और इधर आपके उसकी टाइटल, ठीक है ना, कि किस व्यक्ति को अकबर ने क्या उपाधि दिया, तो वो भी अपना क्लियर हो जाएगा, किस व्यक्ति को अकबर ने क्या उपाधि दिया, ठीक है। जैसे बैरम खान, बैरम खान को अकबर ने उपाधि दिया था किस नाम से, आपके वकील है सल्तनत। शायद मैंने शुरू में लिख भी दिया था, हाँ लिखा ही था, वकील है सल्तनत। ये इसने, बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम, वो भी मैंने आपको शुरू में ही लिख दिया था गुजरात युद्ध के समय कि अब्दुल रहीम को इसने उपाधि दी थी खान है खाना की। गुजरात युद्ध के समय खान है खाना की, ठीक है ना। भगवान दास, जोधाबाई का भाई भगवान दास, आमिर उल उमरा, आमिर उल उमरा की उपाधि दिया था। बिरबल, बिरबल। अच्छा, 3-4 चीज ऐसी हैं जिनका ओरिजिनल नाम भी पूछता है। एक बिरबल का पूछता है, एक तानसेन का पूछता है, तानसेन का ओरिजिनल नाम आपसे पूछता है, एक अकबर का भी ओरिजिनल नाम आपसे पूछता है, ठीक है ना, एक अकबर का भी ओरिजिनल नाम आपसे पूछता है, ठीक है ना, तानसेन का पूछता है, एक अकबर का खुद का ओरिजिनल नाम क्या था वो आपसे पूछेगा, एक जोधाबाई का ओरिजिनल नाम क्या था वो आपसे पूछेगा, और हाँ ये 4 लोग का तो पूछता ही पूछता है। पहले मैं ये ओरिजिनल नाम वालों को आपको बता दूं। ओरिजिनल नाम बिरबल का नाम था आपके महेश दास, ठीक है ना, बिरबल का नाम क्या हुआ करता था, महेश दास। तो बिरबल का देख लेते हैं, बिरबल का नाम क्या हुआ करता था, महेश दास। एक ये पूछता रहता है तो वो याद रखेंगे। तानसेन का नाम हुआ करता था रामतनु पांडे, ओरिजिनल नाम रामतनु पांडे। अकबर का ओरिजिनल नाम हुआ करता था मोहम्मद जलालुद्दीन,
जलाल उद्दीन। अकबर तो उसकी एक उपाधि थी जो उसे उसकी जनता ने दी। और जोधाबाई का ओरिजिनल नाम हुआ करता था हरखाबाई या फिर हीर कुंवर। इनको हरखाबाई या फिर हीर कुंवर के नाम से जाना जाता था। और सलीम जो कि अकबर का लड़का था, सलीम जो कि अकबर का लड़का हुआ करता था, सलीम को ये प्यार से सेखू बाबा बुलाया करता था। ये अलग से ये नोट में लिख लेना कि ठीक है ना। ये पूछता है कि जैसे बैरम खान को अकबर किस नाम से बुलाता था? खान बाबा, खान बाबा के नाम से। तो इनको अपने पुत्र सलीम को वो बुलाता था सेखू बाबा के नाम से, सेखू बाबा। ठीक है ना। अकबर सलीम अपने पुत्र को सेखू बाबा के नाम से बुलाया करता था। तो ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, हम लोग जिस मुद्दे पे थे उस मुद्दे पे आ जाएं। बिरबल, बिरबल का जो उपाधि था वो इसने दिया था कवि प्रिय का। बिरबल को ये कवि प्रिय कहा करता था। फैजी, फैजी फैजी को तो नहीं कुछ ऐसा उपाधि, नहीं फैजी को नहीं दिया था, बल्कि तानसेन को दिया था इसने। ठीक है ना। तानसेन, तानसेन को इसने, अरे फैजी को भी दिया था यार। फैजी, फैजी को कविराज बोला था, फैजी को कविराज बोला करता था। और तानसेन को इसने कंठा भरण वाणी विलास बोला था, कंठा भरण वाणी। अब इसकी इंग्लिश भी यही है, इसकी इंग्लिश के चक्कर मत परेशान हो जाना। कंठा भरण वाणी विलास ये। उसके अलावा इसके दरबार में, चूंकि यहाँ पे एक हुआ करते थे हरि विजय सूरी, एक हुआ करते थे जीन प्रभा सूरी। इसको नोट्स में लिख लेना। हरि विजय सूरी को ये और जीन प्रभा सूरी दोनों जो जैन संत थे, एक को ये युग प्रधान और एक को ये जगत गुरु बुलाया करता था। युग प्रधान और जगत गुरु। अकबर के समय तुलसीदास मौजूद थे। अकबर के समय कौन मौजूद थे? तुलसीदास। इसी समय तुलसीदास ने कि अकबर के समय समकालीन थे। तुलसीदास जी को एक बार अकबर ने कहा कि हमारे दरबार में आके गाना वाना गाओ, प्रभु भक्ति करो। तुलसीदास जी कहे हम सिर्फ भगवान के भक्त हैं, तुम्हारे दरबार में क्या आएंगे? तो ये बोला हम ही आपके पास आ जाते हैं, हमको गाना वाना सुना दो। तो ये बोले कि सुनो, जिस दिन तुम मेरे मेन गेट से आओगे मैं पीछे के गेट से घर से चला जाऊंगा, तुम्हारा जोर हमारे ऊपर नहीं चलेगा अकबर। इन्होंने अकबर को अपना संदेशा ऐसे लिख के भेजा था, हम चाकर रघुवीर के, मतलब हम नौकर हैं रघुवीर के, भगवान राम के, पटाओ लिखो दरबार। मेरा तुम्हारे दरबार में आके पढ़ने लिखने से क्या मतलब है? अब तुलसी का हुई है नर के मनसबदार। अब तुलसी क्या तुम्हारे मनसब पद को धारण करेंगे? अब तुलसीदास नहीं आएंगे किसी के दरबार में। तो देखो, हम चाकर रघुवीर के, पटाओ लिखो दरबार। अब तुलसी का हुई है तुमरो क्या कहा जाता है? नर के मनसबदार। किसी इंसान के मनसबदार वो क्या होंगे? अब तो वो इंसान भगवान के नौकर हैं, तो इंसान के नौकर नहीं बनना। तुलसीदास। अकबर की जो डेथ हुई थी, अकबर की जो डेथ हुई थी वो 1605 में हुई और फिर इसे आगरा के पास एक सिकंदरा नामक जगह पे दफनाया गया। इसके मृत्यु के बाद इसे इसकी आम जनता ने अर्श-ए-असियानी कहा। तो अर्श-ए-असियानी क्या होता है सर? अर्श-ए-असियानी मतलब होता है वो स्वर्ग में रहने वाला। ठीक है, अर्श-ए-असियानी मतलब होता है स्वर्ग में रहने वाला। यहां अकबर समाप्त होते हैं और जहांगीर। अब मैं तुमको बता रहा हूं, तुमने अगर मुझसे गलती से कुछ बोलने में छूट गया हो तो छूट गया हो, नहीं जिस तरीके से मैंने ये अकबर के पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा क्लियर आपको मैंने यहां पे कराया है। और तुम भी अब इस लेक्चर को सुन तो चुके, बाद में नोट्स बनाया करो, पीडीएफ के भरोसे मत रहा करो। ठीक है। और दूसरी चीज, कल शाम संडे शाम 7 बजे, आज आरसीबी सीएसके का मैच है, मैं जानता हूं कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं। संडे के शाम 7 बजे एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे आपके लिए मैं कुछ खास करने वाला हूं, तो प्लीज उसमें जुड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आपके कमेंट ऑफ इस समय ऑन है। ठीक है, आपके कमेंट इस समय ऑन है, तो मैं इंड कर रहा हूं आज के सेशन को। ठीक है,
आज के कमेंट ऑन है, मैं आज के इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत वंस अगेन।